Welcome to Biljibilam. You are right in a place. If you want to improve your math concept, subscribe Biljibilam and click the bell icon to see you the first one who watch my video. In this video, I will show how to find logarithm from the logarithmic equation and solve exercise 3.2 question number 22-25. The basic question is find the logarithm of, logarithm means exponent or power in the logarithmic equation. 20 question number is 1728 to base 2 under root 3. Base 2 under root 3 है और वैल्यू 1728 है. लोगैरिथम फाइंड आउट करना है. इट मीन्स पावर मालूम करना है, तो पावर गिवन नहीं है. सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि पावर x के इक्वल है. साथ साथ लोगैरिथम फॉर्म में भी लिख देंगे. तो लेट लॉग वैल्यू लिखेंगे. लॉग के साथ वैल्यू इज 1728, ये वैल्यू है, और बेस है 2 अंडर रूट 3. लोगैरिथम हमें ये बताता है कि क्या एक्सपोनेंट है, क्या पावर है कि जिस पर बेस जितने टाइम मल्टीप्लाई होगी और वैल्यू आएगी. एक्सपोनेंट और लोगैरिथम हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको सपोज कर लिया कि वो x है. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये लोगैरिथम फॉर्म में या लोगैरिथम इक्वेशन में हमने लिख दी है. सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे. एक्सपोनेंट फॉर्म में बेस है 2 अंडर रूट 3, पावर x इज इक्वल टू वैल्यू इज 1728. सेम बेस के लॉजिक पर अमल करेंगे, बेस सेम करेंगे, यानी 1728 को 2 इंटू 3 इक्वल लेकर आएंगे. सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड के बेस को पावर में लिखा, यानी कि 3 के ऊपर रूट का सिंबल है, रेडिकल का सिंबल है, तो इसकी हमने पावर मेंशन कर दी, यानी कि 1/2. तो 2 इंटू 3 हाफ और होल पर पावर है x. 1728 को ब्रेक करेंगे और एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे. लास्ट में आप देखें 8 है. 8 मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 8s आर 16. 1 रिमाइंडर है. 1 2 के साथ मिलाया 12 हो गए. 2 6 आर 12 एंड 2 4s आर 8. लास्ट में 4 है. इट्स मीन 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 4s आर 8, 2 3s आर 6 एंड 2 2s आर 4. 2 2s आर 4, 2 1 इज़ 2 एंड 1 हमने 2 के साथ मिलाया 12 हो गए. 2 6 आर 12. 216 एक स्पेशल केस होता है जिसमें एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें तो बेहतर है. 2 1 इज़ 2. यहाँ पे 1 है. 1 2 से छोटा है. हम 6 के साथ एक रिमाइंडर या एक कैरी, एक इसका पार्ट नहीं देते, बल्कि हम एक पूरा नंबर 6 की तरफ भेजेंगे. इट्स मीन कि प्लेस वैल्यू बरकरार रहे तो हमें 1 की जगह पर 0 लिखना होता है. तो 2 1 इज़ 2 और 1 चूँकि छोटा है तो उसकी प्लेस वैल्यू बरकरार रहे, इसलिए हमने 0 लिखा. एंड 2 8s आर 16. इस स्टेप में ख्याल रखना होता है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है, नहीं तो यहाँ से आपकी तमाम डिवीज़न ख़राब हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी. 108. 2 5s आर 10 एंड 2 4s आर 8. 2 2s आर 4, 1 4 को दिया 14. 2 7s आर 14. अब ये 2 से नहीं हो सकता. 7 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा. 9 3 से डिवाइड होता है तो 3 से करेंगे. 3 9s आर 27. 3 3s आर 9 एंड 3 1 इज़ 3. 2 एंड 3 ये बेस बनेगी. 2 इंटू 3 लिख दिया. अब काउंट कर लेते हैं और पावर लिख लेते हैं. 2 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स है तो 2 की पावर बन जाएगी 6 और 1 2 3 3 की पावर बन जाएगी 3, यानी 1728 को ब्रेक करेंगे. 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3. लेफ़्ट साइड पे पावर जो मौजूद है x, इस पे इसको अंदर मौजूद टर्म पर अप्लाई कर देंगे. 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x अपॉन 2. हेयर बेसिस आर सेम, मीन्स 2 एंड 3 लेफ़्ट साइड पर भी हैं और राइट साइड पर भी हैं. तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि
since base are same, then their power must be equal. प्रीवियस क्वेश्चन में एक बेस मौजूद था, यहाँ पर दो बेसेस मौजूद हैं, तो 2 को 2 की बेस के इक्वल करेंगे, मीन्स 2 लेफ़्ट साइड पर जो उसकी पावर है वो राइट साइड पे जो पावर है उसके इक्वल होगी, और 3 के लेफ़्ट साइड पे जो पावर है और वो राइट साइड के ऊपर जो पावर है उन्हें हम आपस में इक्वल करेंगे। दोनों का आंसर सेम आएगा। 2 और लेफ़्ट साइड पे 2 मौजूद है, इसको राइट साइड पे 2 मौजूद है, इससे कंपेयर करेंगे, इनकी पावर को मैच करेंगे। x इक्वल्स टू 6। इसी तरीके से 3 की पावर है x अपॉन 2, x अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। बोथ आर सेम, मीन्स जब हम 2√3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 1728। क्वेश्चन नंबर 21 इज 125 टू बेस 5√5, यानी कि 5√5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करवाना है कि 125 आ जाए। वैसे तो हमें पता है कि 5 की पावर 3 मीन्स 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125, लेकिन सिंपल 5, यहाँ पे 5√5 बेस है, एक्सपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सपोज log 5√5 बेस है, 125 वैल्यू है, इज इक्वल्स टू x। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, 5√5 बेस है, पावर x इक्वल्स टू 125। 5√5 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में रूट की वैल्यू, रेडिकल की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। 1/2 लिख दिया। 125 को ब्रेक करेंगे, 125 को ब्रेक करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 इज़ 5। 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 रेज़्ड टू द पावर 3 एंड दैट आर इक्वल्स टू 125। 5 इंटू 5 पावर हाफ होल पर पावर x इक्वल्स टू 5 क्यूब। बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट लॉ ऑफ पावर के मुताबिक इनको ऐड कर लेंगे, मीन्स 1 + 1/2, यानी कि 1 + हाफ होल पर पावर x इक्वल्स टू 5 क्यूब। 1 + 1/2 को ऐड करना है, कॉमन डिनोमिनेटर इज 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। 2 1 इज़ 2 + 1 1 इज़ 1, 2 + 1 इक्वल्स टू 3/2। ये एक तरीका है। दूसरे तरीके से ये देख लें, फ्रैक्शन को ऐड कर लें। 1 1 क्या है, होल, और प्लस 1/2 यानी कि हाफ। जब 1 और हाफ को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एंड हाफ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 2 1 इज़ 2, 2 + 1 3, 3/2। तो चाहे आप LCM मेथड से कीजिए या चाहे आप इसको एडिशन कर लें, इक्वल आएगा आंसर 3/2 ही। तो 5 रेज़्ड टू द पावर 3/2 x इक्वल्स टू 5 क्यूब। पावर के ऊपर पावर है, मीन्स पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3x/2, 3x/2 इक्वल्स टू 5 क्यूब। बेसिस आर सेम, then their power will be equal, means 3x/2 equals to 3। तो रीज़न लाजमी लिखें कि आप अगर कोई भी फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, किस बिहाफ पर आप ये इक्वालिटी लेकर आ रहे हैं। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपने पर्पस के तहत आपने ये लिखा है, किस लॉजिक के तहत आपने ये लिखा है। लिहाजा जो भी रीज़न है वो लाजमी दें, जो भी फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं सोल्यूशन में वो लाजमी लिखें। तो सिंस बेस आर सेम सो देयर पावर विल बी इक्वल, तो x/2 इक्वल्स टू 3 है। तो डायरेक्ट एक स्टेप में रेसिप्रोकल में ले जाए, यानी कि 3/2 है, राइट साइड पे जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ये डायरेक्ट है, चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भेजें, मीन्स 2 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। 3 1 इज 3 एंड 3 2 ज़ा 6, x इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 22 is
0.0001 to base 0.001. ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले इसको लॉग फॉर्म में लिख लेंगे, लॉग 0.0001 दैट इज़ वैल्यू एंड द बेस इज 0.001 इक्वल्स टू, हमें नहीं मालूम एक्सपोनेंट, ये फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सपोज कि वो एक्सपोनेंट जिसकी बिहाफ पे 0.001 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.0001 आए, वो है x। लेट्स सपोज कि एक्सपोनेंट x है, हम इसको 0.001 दैट इज बेस एंड द पावर इज x इक्वल्स टू 0.0001। बेसिस को सेम करना है। अभी ये सेम बेस नहीं है क्योंकि एक में लेफ़्ट साइड पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, जबकि राइट साइड पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं। लेफ़्ट साइड पे 3 ज़ीरो है, राइट साइड पर 4 ज़ीरो है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। बेस हमारा 10 है, पावर शिफ्ट करेंगे, पावर शिफ्ट हुआ है 1 2 3 टाइम शिफ्ट हुआ है तो पावर आ जाएगी -3। इसी तरीके से राइट साइड पर पॉइंट 4 टाइम शिफ्ट होगा 1 के बाद आने के लिए, तो इसकी पावर हो जाएगी -4। आप चाहें तो इसे साइंटिफिक नोटेशन से ना करें बल्कि फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करें। पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने हम 0 लगा देंगे डिनोमिनेटर में। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हमने 3 डिजिट्स ऐड कर दिए हैं डिनोमिनेटर में। इज इक्वल्स टू, पॉइंट को रिमूव किया, 1 लगाया, इसके बाद 4 डिजिट्स हैं तो 4 0 लिखें, तो 1/10,000। 10 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1000। इट मीन्स कि 10 पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000। तो 10,000 की जगह हम लिख सकते हैं 10 पावर 3, तो 1/10 पावर 3 होल पर पावर है x। इसी तरीके से 10 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आता है 10,000। इट मीन्स कि 10 पावर 4 इज इक्वल्स टू 10,000। सो 1/10 पावर 4। वैल्यू को पलट दूंगी, 1/10 पावर 3 है, इसको चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। 10 पावर -3x इज इक्वल्स टू 10 पावर -4। bases are same so their power will be equal. बेसिस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी। बेस 10 है तो 3x -4 -3 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, -4 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस को हमने कैंसिल कर दिया, x इक्वल्स टू 4/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू मालूम करनी है, वही काम करना है, मीन्स एक्सपोनेंट मालूम करना है, लेकिन पूछने का अंदाज डिफरेंट है। इसमें आपको लॉग फॉर्म में दिया गया है, वर्ड में नहीं दिया गया। तो लेट्स सपोज log 8 128 इज इक्वल्स टू x, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। 8 बेस है, 8 पावर x, 8 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 128। 8 और 128 को ब्रेक करना है, मतलब सेम बेसिस में लेकर आना है, तो ब्रेक कर देंगे 128 को। लास्ट में 8 है, मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 आर 12 एंड 2 4 आर 8, 2 3 आर 6 एंड 2 2 आर 4, 2 1 इज 2, 1 हमने 2 को दिया रिमाइंडर, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 and 2 1 is 2.
The whole value is divided by 2. So the base is 2 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times है तो 2 की पावर 7. 8 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाता है. 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आएगा. लिहाजा 2 रेज़ टू द पावर 3x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 7. सिंस बोथ bases are same, so their power will be equal. थ्री एक्स इक्वल्स टू 7. एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को हम डिवाइड करवा देंगे राइट साइड पर. 7/3. क्वेश्चन नंबर 24 इज log 27 और वैल्यू है 1/81. सबसे पहले इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पावर चाहिए. तो पावर सपोज करेंगे x. log 27 1/81 वैल्यू है, पावर x है. एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं. 27 इज बेस, पावर x 27 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 1/81. 27 और 81 को सेम बेस में लेकर आएंगे तो दोनों को ब्रेक कर देंगे. सबसे पहले 81 को ब्रेक करते हैं. 81 लास्ट में 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. 8 और 1 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 9. 9 3 के टेबल से कट हो सकता है, 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड करेंगे. 3 2 ज़ार 6, 2 1 को दिया 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 and 3 1 is 3. 81 is equals to 3 raised to the power 1 2 3 4 and 27 equals to 3 into 3 into 3 means 3 raised to the power 3. So 27 को भी 3 की बेस में लिखना है और 81 को भी 3 की बेस में लिखना है. 3 raised to the power 3, so 3x equals to 1/81. 81 is equals to 3 raised to the power 4. मुझे 3 डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं चाहिए, न्यूमरेटर की फॉर्म में चाहिए, तो 3 को ऊपर शिफ्ट करूँगी न्यूमरेटर की प्लेस पर, तो इसकी पावर प्लस में है. डिनोमिनेटर में पोजीशन चेंज होगी तो माइनस में हो जाएगी पावर. 3 रेज़ टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर -4. सिंस बोथ बेसिस आर सेम so their power will be equal. Means 3x equals to -4. 3 टाइम्स x है तो 3 को मैं इक्वल के राइट साइड पे डिवाइड करवा दूंगी ले जाकर. 3 मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर डिवाइड करेगा. -4/3. Question number 25 and the last question of this exercise is log 343 and value is 49. लॉगरिथम इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है, वो जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपोनेंट मेथड है. मीन्स हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है. एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए पावर की पोजीशन पर कोई ना कोई वेरिएबल या कोई ना कोई वैल्यू लिखी जाती है. अभी वैल्यू मालूम करनी है. सो लेट्स सपोज कि एक्सपोनेंट या पावर x है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे. बेस है 343, पावर x इज इक्वल टू 49. दोनों को हमें सेम बेस पे लिखना है. सेवन 4 ज़ार 28, 6 रिमाइंडर है तो 6 हमने 3 को के साथ मिलाए 63 होगा. 7 9 ज़ार 63, 7 7 ज़ार 49, 7 1 is 7. 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 343 एंड 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 49. सो 7 raised to the power 3x is equals to 7 raised to the power 2. Since bases are same, the power will be equal. स्टेटमेंट लिख लेंगे.
3x equals to 2 and x equals to 2 over 3. If you learned something new from this video, please like the video and keep comment. Thanks for watching.